40 सालों से भी ज़्यादा हो गए, कितने हो गए, 42-43 साल हो गए। बहुत सुखद रहा ये, बहुत से अच्छे लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। यदि हर दशक को लिया जाए तो शुरुआत में ख्वाजा अहमद अब्बास को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे अपनी फिल्म में काम दिया, साथ हिंदुस्तानी में। फिर उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी, और ऋषिदा के साथ मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं। सलीम साहब, जावेद साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट्स लिखी मेरे लिए, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा, सभी दिग्गज लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। उस दशक के बाद फिर मुकुल आनंद, टिनू आनंद के साथ अवसर मिला। फिर उसके बाद करण जौहर और आदित्य चोपड़ा का दशक आया, उसमें सब उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और अब इस दशक में नए उभरते हुए निर्देशक आर बाल्की, सुजॉय, अब जितनी भी नई पीढ़ी है उसके साथ काम करने का शायद अवसर मिलने वाला है। प्रकाश झा के साथ पहली बार काम किया। आने वाले दिनों में बस यही उम्मीद रखता हूँ कि जो नए उभरते कलाकार हैं उनके साथ काम करने का अवसर मिले। किसी एक दशक को या किसी एक क्षण को मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा। एक बार कैमरा के सामने जाना हमारे लिए एक बहुत अच्छा क्षण होता है। मैं उत्सुक रहता हूँ मैं कि अब आज क्या है, क्या नया किरदार निभाना है। ये कहना कि कौन सा दशक जो है वो मेरे लिए सबसे बेहतर रहा, ये बड़ा कठिन होता है। In my entire career, I've never gone out and said, why don't you write a story like this about me? Firstly, I'm very, pessimistic about the fact that whether I'll be able to do it or not. But once somebody comes up with an idea and tells me that this is what you should be doing, then I take it up as a challenge and see what I can do. I could never have thought of playing a 13-year-old progeria victim in Pa, or Alzheimer victim in Black. But if somebody has designed something for me, then I would look at it and say, yes, I will give it a shot. इंडस्ट्री एक्टिंग के तौर पे देखा जाए तो दिलीप साहब को मैंने माना है, वाहिदा जी को माना है हमेशा, और वो मेरे आइडल्स रहे हैं और रहेंगे।